गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वाले जो है हमने पार्ट में सूरदास का लिया था। सूरदास का आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अब हम आज बात करते हैं तुलसीदास की। यहाँ पे जो है पहले मैंने कुछ परिचय लिखा तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाओं के नाम और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोड्यूशन है, परिचय है। परिचय के बाद में जो बाकी जो वीडियो आएगा वो वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा आएगा। आपको यानी दोनों देखने हैं, पहले आपको ये परिचय देखना है, उसके बाद में आपको जो है क्या देखना है, वॉइस रिकॉर्ड देखना है। तुलसीदास, इनका जन्म हुआ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, संवत 1589 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई इनकी संवत 1680 में। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में, बांदा जिला था उत्तर प्रदेश का, बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। बांदा जिला, बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं है, वैसे तो इनकी सर्वश्रेष्ठ जो करती है वो रामचरितमानस, जिसके माध्यम से तुलसीदास जी हमारे हिंदी साहित्य में मध्यकाल में सर्वप्रथम जो सर्वश्रेष्ठ कवि है, राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि नाम जो सबसे पहले लिया जाता है, सबसे ऊंचा स्थान है। जैसे कि कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे ऊंचा स्थान सूरदास जी का है, उसी तरह राम भक्ति शाखा में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, हमारे तुलसीदास जी का। अगर हम बात करें, अगर वर्तमान में अगर तुलसीदास जी अगर इस समय हिंदी साहित्य में इतने बड़े अगर महानतम कवि पैदा होते, शायद उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका होता। रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने रामायण की जो थी, रामायण वाल्मीकि कृत रामायण को उन्होंने अनुवादित कर रामचरितमानस की रचना की, और रामचरितमानस के बल पे वो हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों में उनका नाम लिया जाता है। जैसे कि दोहा है, कसूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशव दास। कसूर तो सूर्य के समान है, तुलसी शशि और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है, और बाकी जो कवि है वो तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इनके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जो है वैराग्य संदीपनी, ये बहुत सारी इनकी रचनाओं के नाम है। ठीक है, जिनके अंदर पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बड़वे रामायण है, राम लला लक्ष्मण है, श्री कृष्ण गीतावली भी है। राम के अलावा उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में भी लिखा है। बस अंतर इतना सा है कि राम के बारे में उन्होंने जब भी लिखा तो अपनी भाषा उनकी थी जो है अवधी भाषा, क्योंकि राम का जो जन्म हुआ था राजापुर ग्राम में, वहाँ जो है अयोध्या है और आसपास का क्षेत्र है, वहाँ अवधी भाषा बोली जाती है, इसलिए उन्होंने स्थानीय भाषा अपनाई, अवधी भाषा में उन्होंने लिखा ताकि वहाँ के स्थानीय आम जन उसको आसानी से समझ सके। और उसके बाद में इन्होंने लिखी थी श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली में उन्होंने ब्रज भाषा अपनाई, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो ब्रज भाषा से बिलोंग करते हैं और श्री राम वो अवधी भाषा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी रचनाओं के नाम है। यहाँ लिखा हुआ राम के आदर्श रूप का आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं श्री राम। ठीक है, उनमें सगुण कवि थे। दो प्रकार के कवि होते हैं, पहले वाले वीडियो में बताया था, एक तो होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। निर्गुण जो कि ईश्वर के आकाश में, ईश्वर के आकार में विश्वास नहीं करे, और सगुण जो कि ईश्वर के आकार में विश्वास करे। तो ये सगुण कवि थे, श्री राम के आकार में विश्वास करते थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे, उनके आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे, और उनकी भाषा थी अवधी। ठीक है, और श्री कृष्ण से संबंधित उन्होंने जो भी लिखा वो लिखा उन्होंने ब्रज भाषा में। तो ये हमारा तुलसीदास का जन्म परिचय, इनका जन्म, मृत्यु, इनकी विशेषताएं, इनकी भाषा, इनकी रचनाओं के नाम। कुछ एक रचनाएं हैं जो आपको वैसे भी याद, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। मुख्य रचनाओं के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली। अब आगे मिलते हैं हम वॉइस रिकॉर्ड में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास, पार्ट 2 है हमारा, तुलसीदास द्वारा लिखित। इंट्रो के बारे में, इंट्रो जो इसका परिचय था तुलसीदास जी का, वो मैंने बोर्ड पे तुम्हें समझा ही दिया था, समझ में आया होगा आपको। अब एक बार वापस देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ संवत 1589 ईस्वी में और मृत्यु हुई संवत 1680 ईस्वी में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, संवत 1589 के लगभग माना जाता है।
इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण से थे। आत्माराम जी थे इनके पिताजी का नाम। और इनकी माता का नाम हुलसी था। क्या नाम था? हुलसी। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। कोई मूल नक्षत्र होता होगा, नक्षत्र होते हैं अलग अलग, जिसमें भी नक्षत्र का नाम है अभुक्त। तो उस नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। जब वो जन्म लिए थे ना, जब ये, तब भी ये मतलब ऐसे लगते थे जैसे 5 वर्ष के हो चुके हो। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। तो माता पिताजी ने क्या कर दिया? इनका त्याग कर दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया। एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया, उसको इन्होंने दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में इनका बाल्यकाल बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, इनकी रचना है कवितावली, इनमें इन्होंने खुद ने लिखा है कि मातु पिता जग जाय तज्यो विविध न लिख्यो कछु भाल भलाई। ठीक है, इन्होंने कहा माता पिता ने संसार से, इस जगत से मुझे त्याग दिया, यानी मेरा त्याग कर दिया। तो विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। तो विधि का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। न लिख्यो कछु भाल भलाई। ठीक है, तो जो विधि ने मेरे भाल पे, मेरे ललाट पे, शायद किस्मत ने मेरे ललाट पे कुछ भी भलाई के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं तुलसीदास जी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था विदुषी। इनके माता का नाम आत्माराम, पिताजी का नाम हुलसी। जब इनको एक दासी को दे दिया गया था, उस दासी का नाम मुनिया था। अब आते हैं आगे इनकी गृहस्थी जीवन में। तो इनकी पत्नी का नाम जो था वो क्या था? रत्नावली था। एक दंतकथा बताता हूँ आपको, थोड़ी सी हम बात करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने गृहस्थ जीवन, क्यों इन्होंने गृहस्थ जीवन धारण कर लिया था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और कहा जाता है कि इतना प्रेम करते थे कि वो अपनी पत्नी को कभी पीहर यानी मायके भी नहीं जाने देते थे। अब एक बार इनकी पत्नी को गुस्सा आ गया। इनकी पत्नी ने कहा नहीं, मुझे तो मायके जाना है, मुझे तो पीहर जाना है। तो इन्होंने तुलसीदास जी ने उनको बोल दिया ठीक आप जाइए। वो चले गए, उनकी पत्नी चली गई। उतनी पत्नी गई और शाम को यानी रात को तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उनसे रहा नहीं गया और वो भी रात में अपने घर से अपने ससुराल यानी अपने पत्नी के मायके की ओर रवाना हो गए। बारिश का मौसम था, बारिश आ रही थी, भयंकर बिजलियां कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। ठीक है, तो वो गए, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तो अब उन्होंने सोचा नदी कैसे पार करूं। फिर वो नदी पर उन्होंने देखा कि एक जो है लकड़ी का बड़ा सा, एक लकड़ी का जो ठूंठ होता है, एक लट्ठा होता है बड़ा, वो तैरता हुआ आ रहा है। उन्होंने अंधेरे में उस पर बैठा, वो नदी पार कर ली। आगे गए, ससुराल पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो उनकी पत्नी का जो कमरा था जो ऊपर बना हुआ था, उसमें कच्चे मकान थे, वो भी डबल मंजिल के होते थे, ऊपर बना हुआ था। वहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई है। उन्होंने सोचा पत्नी कितनी समझदार है, चलो रस्सी लटका रखी है, सीधा अपन तो अब रात में कौन दरवाज़ा खटखटाएगा, सास ससुर जी डांटेंगे करेंगे, सीधा अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। और वो इस प्रकार वो रस्सी पे लटक के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में उनकी पत्नी उनको बहुत ज़्यादा फटकार लगाती है, बहुत ज़्यादा डांट लगाती है। उनको ये कहती है कि इतना प्रेम अगर आप भगवान श्री राम से करते तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता और आप शायद इस संसार में आपका नाम हो जाता। ये बातें सुनकर तुलसीदास जी को बहुत दुख होता है और वो उसी समय वापस अपने गांव की ओर रवाना होते हैं। जब वो उतरने लगते हैं वापस उसी रस्सी से, तब उनको पता चलता है कि वो सांप था। ठीक है, तो पहली बात उनके दिमाग में, अगर ये सांप मुझे काट जाता या मुझे खा जाता तो मेरे तो प्राण पखेरु यही उड़ जाते, यानी संसार में कुछ भी नहीं है, राम नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सोचते हुए वो आगे चलते हैं। वहाँ उन्होंने वो लकड़ी का जो वो था नदी में जो मिला था उसको वो संभाल कर रख कर आए थे ताकि जाते समय नदी पार करें। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा वो एक लाश थी मनुष्य की जो तैर रही थी और उस पर वो तैर के आए थे।
वहाँ पे फिर उनके मन में एक सवाल हो रहा कि ये मनुष्य का जीवन है, इन मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जब तक मनुष्य जीवित रहता है लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी कदर करते हैं, घर वाले उसके आगे पीछे हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है एक दिन घर वाले उसको भूल जाते हैं, और कुछ कुछ तो इतने निर्दयी क्रूर होते हैं कि इसे नदियों में भी लाश को बहा देते हैं। ऐसा कहकर उसी दिन से वो ग्रस्त जीवन को त्याग देते हैं, और उसके बाद में वो राम नाम में डूब जाते हैं, राम भक्ति में डूब जाते हैं। और राम भक्ति उन्होंने इतनी एकाग्रता से और इतनी प्रेम भाव से उन्होंने राम भक्ति की कि आज मध्यकाल का कवि होने के बावजूद भी आज हम 21वीं शताब्दी में उनको बिल्कुल चाव से पढ़ते हैं और उनकी रचनाओं को हम देखते हैं। राम को, श्री राम को जो है पूरे भारत में स्थापित करने का एक श्रेय, सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो तुलसीदास जी को जाता है, जिन्होंने श्री राम के आदर्श रूप को हमारे यहाँ पे स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ घटना थी, बता दी थी ताकि तुम्हें इतना सा भी, हम भी है, तुम 10th के बच्चे हो तो तुम्हें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि भाई उन्होंने वैराग्य धारण कैसे जो है उन्होंने धारण किया, किस प्रकार वो राम की भक्ति में, राम की भक्ति रूपी प्रेम में वो कैसे डूबे। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। ठीक है, आगे बात है रत्नावली की पत्नी थी। किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक इनका नहीं चल सका। इन्होंने गृह त्याग दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। तो उन्होंने घर त्याग दिया था, वैराग्य दान कर लिया था, ये बात हम कर ही चुके हैं। और उन्होंने क्या कर लिया था, उसके बाद में अयोध्या पहुंच गए। यहीं पर संमत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में इन्होंने रामचरितमानस, वैसे रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई है, वाल्मीकि ने इन्होंने संस्कृत में लिखी, और संस्कृत से हिंदी में रामचरितमानस, हिंदी एवं अवधी भाषा में उसका जो अनुवाद किया वो हमारे यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया। इन्होंने बाद में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और ये काशी में आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, पवन पुत्र की स्तुति की, बजरंगबली की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित जो एक दोहा है वो प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, कि संमत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। कि संमत 1680 की बात है। इसी गंगा नदी के तीर यानी किनारे पर सावन का महीना था और शुक्ल पक्ष था और सप्तमी थी। उसी दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर का त्याग कर दिया था, यानी अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था और स्वर्ग लोक की ओर वो प्रस्थान कर गए थे। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा, कुछ महत्वपूर्ण जो कविताएं, जो रचनाएं हैं, कविताएं नहीं रचनाएं हैं, वो रचनाएं जो है मैंने बोर्ड पे लिखी है। तो कुछ ही रचनाएं तो हमें मुँह ज़बानी याद हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी बाकी कौन कौन सी है देखो। रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है हिंदी साहित्य का एवं हमारे भारत का। इसके अलावा विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नछहु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। और एक हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा, हनुमान जी के लिए कौन सी करी थी, इतना जल्दी भूलना नहीं चाहिए, हनुमान बाहुक। ठीक है, ये इनकी रचनाओं के नाम है। ठीक है, तो तुलसीदास जी आदर्शवादी कवि थे क्योंकि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आदर्श छवि को हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किया, तो स्वयं भी आदर्शवादी थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित यानी निखरा हुआ रूप इन्होंने अपनाया। दोनों भाषाओं में लिखे हैं, बस अंतर इतना सा है कि राम के बारे में जहाँ भी लिखा अवधी भाषा में लिखा, और श्री कृष्ण के बारे में जहाँ भी लिखा ब्रज भाषा में लिखा। इसलिए तो आप अभी 10th में हैं, आप अगर 12th में इनके तुलसीदास जी के बारे में पढ़ोगे तो बढ़िया बढ़िया जो अच्छे जो क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के काव्य में जो है
जो समन्वय की विराट चेष्टा पाई जाती है। समन्वय का मतलब होता है मिलाने की, विराट यानी बहुत बड़ी, चेष्टा यानी प्रयास, बहुत बड़ा चेष्टा यानी प्रयास है। देखो किस प्रकार इन्होंने समन्वय किया, अवधि भी अपनाई, ब्रजभाषा भी अपनाया, राम के बारे में भी लिखा, कृष्ण के बारे में भी लिखा, समाज में नीचे से नीचे भिखारी के बारे में भी लिखा तो राजा के बारे में भी लिखा, किसान के बारे में भी लिखा तो जमींदार के बारे में भी लिखा, चोर के बारे में भी लिखा तो थानेदार के बारे में भी लिखा। यानी सबके बारे में इन्होंने क्या किया, एक समन्वय किया है। हिंदुओं के बारे में भी लिखा तो मुस्लिमों के बारे में भी लिखा, राम के बारे में भी लिखा तो रहीम अल्लाह के बारे में भी इन्होंने लिखा। तो ये एक समन्वय की एक विराट चेष्टा, एक विराट कोशिश है जो कि तुलसीदास जी ने अपनाई है। ठीक है, पाठ परिचय की बात कर लेते हैं। आज हम पाठ परिचय ही करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी मिलेंगे तो लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आज आपको तुलसीदास के बारे में एक बेसिक जो कंसेप्ट बोलते हैं, जैसे बेसिक नॉलेज हमारा पूरा कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, इनके माता पिता के नाम, इनकी पत्नी का नाम और इनकी रचनाओं के नाम। इसके बाद में मुख्य बातें आपको जो है ज़बानी याद हो जानी चाहिए कि हमने आज तुलसीदास पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पाठ परिचय की। लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामचरितमानस में 7 सर्ग है, 7 कांड है टोटल। उसमें से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया हुआ रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित है, उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात, धनुर्यज्ञ होता है, उसके बाद में मुन्नी परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। इतना तो आप भी जानते हो, रामायण आप भी देखते हो। भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा था? श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा था। जब वहाँ वो गए थे, बालकांड का है ये, तो जब इनको वहाँ पे बुलाया जाता है, जनक में राजा जनक के द्वारा उनको बुलाया जाता है, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो एक ही वहाँ पे शर्त होती है कि जो भी शिव का ये धनुष उठाने में कामयाब हो जाएगा उसके साथ जो है माता सीता का स्वयंवर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे अच्छे बड़े बड़े राजा आते हैं, लेकिन कोई भी जो है अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं। अंत में श्री राम जब उस धनुष के हाथ लगाते ही धनुष टूट जाता है, क्योंकि श्री राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सृष्टि के एक पालनहार है, एक सृष्टि के निर्माण करता है, एक सृष्टि का विध्वंस करता है। तो तीनों देवता है, तीनों भगवान है, तो तीनों भगवान जो है एक ही रूप है, एक ही सृष्टि का बहुत व्यापक विराट कण के रूप में जो है तीनों है, तीनों एक ही अंग से संचालित होते हैं। ठीक है, तो वहाँ आते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है, वहाँ पे विश्वामित्र जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो क्षत्रिय विन कर दूंगा, सन्यासी विन कर दूंगा। धनुष तोड़ने का जो है इतना बड़ा जो है ये दुस्साहस किसने किया? ठीक है, किंतु राम जो है वो आदर्शवादी राम है, वो विनय के माध्यम से सज्जन है। जब परशुराम जी उनको बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन राम को फिर भी गुस्सा नहीं आता है और वो फिर भी विनीत भाव से, विनम्र भाव से विश्वामित्र जी को समझाते, परशुराम जी को समझाते हैं और उनके गुरु विश्वामित्र भी उनको समझाते हैं। उसके बाद में उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच आप और हम जानते हैं लक्ष्मण जी, जिनको बात पे गुस्सा आता है, उनकी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है। लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ है, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। परशुराम जी क्रोध से भरे वचन बोलते हैं, लेकिन उसका उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, यानी वो व्यंग्य बाण कसते हैं। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण को हम जानते हैं, लक्ष्मण जी बार बार उनको गुस्सा आता है, गुस्सा उनकी नाक पे रहता है। ठीक है, और वो जो है गुस्से में वो कुछ भी बोल जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण जी हैं, विवाद का रूप दिखाया गया है, वो लड़ाई झगड़े में उतारू रहते हैं। वहीं श्री राम जी नीति के पथ पर चलने वाले एक प्रतिमान के रूप में, एक प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं। और विश्वामित्र जी संतुलन बिंदु है, वो संतुलन रखते हैं दोनों में। ठीक है, वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। जब परशुराम जी को चरम क्रोध की सीमा पर परशुराम जी पहुंच जाते हैं, उस समय भी
विश्वामित्र जी संतुलन बनाए रखते हैं और उस संतुलन को इस प्रकार बना के उनके आवेश को डाइवर्ट कर देते हैं, यानी उनके आवेश को थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट का मतलब दूसरी ओर घुमा देते हैं, यानी उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। ठीक है, लेकिन तो हम पढ़ेंगे अगले जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में अवश्य पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला आपको। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया और परशुराम जी का जो क्रोध है, उनका जो गुस्सा है, वहाँ भय तो कम है, डर तो कम है। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें हंसी अधिक आएगी और हंसी का आलंबन यानी सहारा, एक हंसी का सहारा बन जाता है। तो ये था हमारा तुलसीदास जी का पाठ परिचय, उनका जन्म परिचय, उनकी रचनाओं के नाम और उनका पाठ परिचय। वापस एक बार जब भी तक आपको मतलब ये नाम याद नहीं हो जाए कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, माता पिता के नाम, पत्नी का नाम, उन्होंने कैसे वैराग्य धारण किया, उनकी रचनाओं के नाम, तो आप वीडियो को पॉज करके वापस ब्रेक लेके आप सुनिए, तो आपको समझ में आएगा। मुझे विश्वास है पक्का पक्का आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद से। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए और एकाग्रित होकर आप पढ़ाई करिए।